अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फ़ारूक जावेद फ्रॉम J.S एसोसिएट्स। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे जितने व्यूअर हैं, लिसनर हैं, सब्सक्राइबर हैं, सब खैर खैरियत से होंगे। उनका जो ज़िंदगी का सफ़र है बड़े आसान तरीके से और अच्छे तरीके से गुजर रहा होगा। आज का हमारा टॉपिक है फैसल हिल्स के ऊपर। फैसल हिल्स में जो प्रीवियसली 20-25 दिन गुजरे हैं, ठीक है, और आने वाले जो विद इन 1 मंथ है वो क्या पोजीशन बनने जा रही है, ठीक है, और मार्केट में कोई पॉजिटिव एक्टिविटीज़ हैं या नहीं इस टाइम, और आने वाले दिनों में मार्केट और बेहतर होगी या वर्स्ट सूरत हाल होगी। इन सारी चीज़ों के ऊपर इंशाल्लाह आज हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन यह है कि वीडियो में आगे जाने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको रियल एस्टेट के हवाले से जितनी भी न्यूज़ हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो इन टाइम और ऑन टाइम वो मिल सकें। तो फैसल हिल्स में जो पिछले तकरीबन 15-20 दिन है, अगर देखा जाए तो उसमें बड़ी पॉजिटिव एक्टिविटीज़ हुई हैं। जिसमें सबसे पहली जो एक्टिविटी थी वो ये थी कि इस टाइम जो मजीद साहब के सबसे बड़े हरीफ जिसको हम पहचाना जाता है वो ये है, वो सेठ आबिद साहब, ठीक है। सेठ आबिद के साथ उनकी अनएक्सपेक्टेडली जो है ना, और बारिश के ठंडे मौसम में, ठीक है, और सावन की बरसातों में बड़ी अच्छी मुलाकातें हुई हैं, ठीक है। और वो जो है ना वो साइट पे भी गए, उन्होंने जो है ना गेट के जो भी एग्जेक्टिव गेट बनना है उससे पहले भी जो है ना उससे कुछ फासले पे जो है ना गाड़ी रोक के तो मुलाकात वगैरह की हैं, ठीक है। फिर जो है ना वो आर्च पे भी उनको वो लेके गए, पेरिस आर्च पे, ठीक है। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ थी। हमें मतलब उससे पहले कभी भी हमने ये नहीं देखा कि चौधरी मजीद साहब और सेठ आबिद साहब एक टेबल पे बैठे हों, या हमने कभी सुना भी नहीं था कि जो है ना चौधरी साहब और ये इकट्ठे एक टेबल पे बैठेंगे, ठीक है। और जो है ना लेकिन ये ऐसा हुआ है, और इसमें हमने काफ़ी जो है ना हमें खुशी भी हुई है कि एक बहुत बड़े दोनों हरीफ, ठीक है, और दोनों जो है ना वो बहुत बड़े जिसे कहते हैं कि टक्कर के बंदे उन्होंने मुलाकात की है। और इससे जो सबसे बड़ी इंडिकेशन मिलती है, वो जो इंडिकेशन है वो हमें ये इंडिकेशन मिलती है कि जो गेट है ए ब्लॉक का, जो सबसे अहम गेट है, जो कि 254 फीट रोड जहाँ से निकल रहा है, जिसके आसपास टेक्सला और इस्लामाबाद की तारीख की सबसे बड़ी बिल्डिंग्स वहाँ पे इंशाल्लाह बनेंगी, तो वो मेरे ख्याल में ओपन होने जा रहा है, ठीक है। और उसके बहुत नज़दीक है किसी अनाउंसमेंट के हवाले से, ठीक है, और अनाउंसमेंट उसकी जो है ना वो विद इन फ्यू डेज़ हमें वो सुनाई देगी इंशाल्लाह। तो एक ये बड़ी अच्छी न्यूज़ है, ठीक है, जो मैंने कहा आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ। तो दूसरा ये है कि इस अनाउंसमेंट की वजह से ए ब्लॉक में रिक्वायरमेंट काफ़ी बढ़ गई है। ए ब्लॉक में जो 6000 सीरीज़ थी जो, ठीक है, और जिसको हम नॉन पोजेशन एरियाज़ कहते थे, जिसके रेट हमेशा से बहुत डाउन होते थे, जो बी और सी से भी काफ़ी डाउन थे, ठीक है। तो उसमें ऑटोमेटिकली एक रिक्वायरमेंट शुरू हुई है, और उसमें लोगों ने वो चीज़ें होल्डिंग पे लगा दी हैं, ठीक है। और उनको एक नज़र आ रहा है कि ये लैंड क्लियर होने जा रही है, तो इसके आसपास जो रकबा है, जो इसके आसपास जो प्लॉट्स है उसमें बहुत ज़्यादा जंप आएगा। और उनकी एक असेसमेंट ठीक भी है, और इस असेसमेंट को हमें ठीक वे में देखना चाहिए। तो उस वजह से जो है ना वो उन प्लॉट्स में रिक्वायरमेंट काफ़ी सारी है। 5000 सीरीज़ में जो है ना वो तो फॉर सेल, जो कि पोजेशन एरियाज़ हैं, जो कि MDR के बिल्कुल करीब हैं, तो उसमें फॉर सेल जो है ना वो हमें कोई चीज़ मिल ही नहीं रही। बहुत कम जो है ना वो फॉर सेल चीज़ आ रही है, वरना इससे पहले अगर देखा जाए तकरीबन 20 से 25 दिन पहले तो काफ़ी सारी जो है ना वो प्लॉट्स यहाँ पे हमें मिलते थे, और हमने जो है ना वो अपने दोस्तों को यहाँ पे और अपने इन्वेस्टर्स को वो चीज़ें परचेज़ करके भी दी। लेकिन हमारी अभी इस टाइम 2-3 प्लॉट्स की रिक्वायरमेंट भी है, लेकिन हमें वो जो रेट पिछले दिनों था, जिस रेट पे चीज़ें मिल रही थी, वो रेट हमें नहीं मिल रहा। और प्लॉट की भी है ना बहुत ज़्यादा किल्लत है इस एरिया में। और जो प्लॉट होता भी है मार्केट में, तो वो आउट ऑफ मार्केट, मतलब जिसे कहते हैं कि मार्केट वैल्यू से वो अप प्राइस उसकी डिमांडिंग प्राइस होती है। तो इसलिए ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है, ठीक है। और इसके अलावा आने वाले दिनों में चौधरी साहब ने बड़ी एक मीटिंग में एक बड़ी ज़बरदस्त बात कही है कि तकरीबन 20 से 25 दिन के अंदर मार्केट में अच्छा एक बूस्ट आएगा, ठीक है, और मार्केट में परचेजिंग होगी, जो है ना आपको रेट्स जो है ना वो इस रेट पे नज़र नहीं आएंगे। और उन्होंने कहा है कि मैं रेगुलरली जो है ना वो विज़िट्स भी किया करूँगा। अगले नेक्स्ट मंथ जो 12 तारीख है सितंबर की, उसमें जो है ना वो मैं साइट पे रेगुलर आया करूँगा, ठीक है। और उसमें फंक्शंस वगैरह, ठीक है, ओपनिंग सेरेमनीज़ वगैरह, ठीक, और डेवलपमेंट वर्क जो है ना उसको हम जो है ना 2x कर देंगे। उन्होंने इस तरह लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि हम इसको 2x कर देंगे, ठीक है। तो ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ें आने वाले दिनों में फैसल हिल्स के हवाले से। और उसके अलावा ये है कि जो रास्ता था, जो मेन बॉलीवुड था, जो कि ए ब्लॉक से स्टार्ट होता था और सी ब्लॉक के करीब तक जाता था, सी ब्लॉक के एंड तक जाता था,
तो वो जो है ना वो थ्रू कर दिया गया, ठीक है। और अब भी फैसल हिल्स अगर आप विज़िट करें, इतना खूबसूरत व्यू आता है, ठीक है, कि मैं आपको क्या बताऊं, मतलब बड़ी ज़बरदस्त वो एक व्यू आता है। आप जो है ना वो ए ब्लॉक से गाड़ी भगाएं, सीधा सी ब्लॉक तक चले जाएं, और दरमियान में जो है ना वो आसपास जो है ना वो ट्रीज़ लगा दी गई हैं, और कनाल की कटिंग होगी जो ए ब्लॉक की है, ठीक है। 40-80 के जो प्लॉट बी ब्लॉक के थे वो सब जो है ना वो क्लियर हो गए हैं। तो ये एक अच्छे डेवलपर की निशानी होती है, ठीक है। चौधरी मजीद साहब, ठीक है, एक तरह थोड़ी हम इख्तलाफ भी करते रहते हैं बहुत सारी चीज़ों पे, उनको तनकीद का भी निशाने बनाते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर उनको देखा जाए तो वो एक बेहतरीन डेवलपर है, ठीक है, डिलीवर करने वाले हैं, ठीक है। और उन्होंने पहले जो प्रीवियस प्रोजेक्ट्स हैं उनमें भी जो है ना इन्होंने काफ़ी डिलीवर किया है। तो फैसल हिल्स में इससे उनकी सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन है, क्योंकि इस टाइम चौधरी मजीद साहब के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें सबसे जो बड़ा प्रोजेक्ट है वो फैसल हिल्स का है, ठीक है। और फैसल हिल्स में वो अपनी पूरी एनर्जी लगा रहे हैं, और सारे जो है ना डेवलपर्स और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को वो यहाँ पे लेकर आ रहे हैं। तो ये दो मैंने आपको न्यूज़ बताई हैं। तीसरी जो न्यूज़ है वो ये है कि एक अरबी जो है ना शख्स है, ठीक है, जो कि इन्वेस्टर हैं, वो पाक अरब टावर के नाम से गालिबन वो एक अपना प्रोजेक्ट जो है ना वो लॉन्च करने लगे हैं फैसल हिल्स में। तो वो प्रोजेक्ट जो है ना उसमें आप वो प्रोजेक्ट तो ठीक है, प्रोजेक्ट और भी काफ़ी लोग वो बना रहे हैं इस टाइम, लेकिन इनका जो प्रोजेक्ट है वो इसकी अहमियत इस वजह से ज़्यादा है कि आपको पता है अरब जो लोग हैं, जो अरब इन्वेस्टर हैं, वो मामूली जगह पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते, ठीक है। वो हमेशा जो सबसे महंगी जगह और सबसे इम्पोर्टेंस वाली जगह वहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं। तो अगर उन्होंने इस टाइम बहुत सारी सोसाइटी जो कि ख़ुद को ओन करती हैं कि हम बहुत बड़ी सोसाइटीज़ हैं, उन सारों में से अगर फैसल हिल्स को उसने सेलेक्ट किया है, ठीक है, और उसमें वो अगर इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, तो चीज़ है जिसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, जिसको हम जो है ना वो पस पर्दा नहीं डाल सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप अभी भी फैसल हिल्स में जाएँ, ठीक है, ZM में अगर फ़ाइल ट्रांसफ़र वगैरह के लिए या वैसे इन्फॉर्मेशन के लिए, तो आपको अक्सर जो है ना वो अरब की टीम जो है ना वो नज़र आती है। मैं तो 2-3 बार पिछले दिनों गया हूँ, तो उनके साथ बाकायदा तौर पे बड़ा प्रोटोकॉल के साथ उनके साथ मीटिंग्स हो रही हैं, ठीक है, लेआउट प्लान पे एलिवेशन पे बात हो रही है, ठीक है। और जो ZM की इंतज़ामिया है वो इस चीज़ पे बड़ी सीरियस है कि बड़े इन्वेस्टर यहाँ पे आएँ और वो डिलीवर करें, ठीक है। और उस चीज़ में वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए हैं। तो मेरी जितनी भी ओवरऑल गुफ्तगू है, जो मेरी जितनी भी ओवरऑल जो बात है, उसका जो मेन थीम है वो ये है कि फैसल हिल्स में दिन ब दिन रेट अच्छे हो रहे हैं, ठीक है। फैसल हिल्स में दिन ब दिन जो है ना चीज़ें बेहतर हो रही हैं, ठीक है। वर्स्ट सिचुएशन से हम गुजरे हैं, ठीक है, और उसमें काफ़ी बड़ी करेक्शंस हुई हैं, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। ये मतलब जो है ना वो एक टाइम होता है ना, कहते हैं कि हर जो है ना वो हर अंधेरे के बाद जो है ना हर रात के बाद सुबह भी आती है। तो वो वाली सूरत हाल है कि अभी इंशाल्लाह हालात दोबारा जो है ना वो बेहतर होने जा रहे हैं। तो अभी अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, ये इससे अच्छा टाइम आपको दोबारा नहीं मिलेगा। फैसल हिल्स में आप कनाल के प्लॉट, ठीक है, 5 मरले के, 10 मरले के, 14 मरले के, ठीक है, ये सारी चीज़ें परचेजिंग का बेस्ट टाइम है। ये सारी अभी जो है ना वो करेक्ट हुई हैं, ये नीचे आई हुई हैं। इन्होंने अपनी जो हाईएस्ट पॉइंट है उसको क्रॉस करके तो 2x पे जाना है। और ये मेरी बात आप लिख लीजिएगा, आप मेरी वीडियो जो है ना ये सेव कर लीजिएगा, क्योंकि अच्छा प्रोजेक्ट जो है ना वो हमेशा जो है ना वो डिलीवर करते ही करता है। ये कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें सिर्फ फाइल्स हैं, ठीक है, और आप फाइल्स लेके जो है ना वो घूम रहे हैं, ऐसा सीन नहीं है। ये बाकायदा तौर पे फिज़िकली एक जिसे कहते हैं कि खड़ा हुआ प्रोजेक्ट है, फिज़िकली ये डिलीवर करने वाले लोग हैं। तो आपको चाहिए कि इसमें इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है, और इससे अच्छा टाइम आपको इन्वेस्टमेंट का और कभी नहीं मिलेगा। ये अलग बात है कि इसमें रेट्स अब ग्रेजुअली आप जा रहे हैं, लेकिन अभी भी अच्छा टाइम है परचेजिंग का। तो बाकी इंशाल्लाह मैं फैसल हिल्स के हवाले से और सोसाइटीज़ हैं उनके हवाले से फ़र्दन वीडियोज़ बनाता रहूँगा। चैनल मेरा आप सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।